स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका एक एक स्टेप देखना बनता है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट में mn। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखी है या फिर कह लीजिए इक्वेशंस दे रखी हैं, और इन दोनों दी गई इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोगों को प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 4 अंडर रूट mn के इक्वल होती है। ठीक है, तो कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दी गई कंडीशन की किसी भी एक साइड को लेकर चलते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड लेकर आ जाते हैं और इस तरीके से वो कंडीशन प्रूव हो जाती है। और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, दी गई कंडीशन की दोनों साइड्स को लेकर चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हुए एक कॉमन आंसर हम लोग फाइंड कर लेते हैं और इस तरीके से लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स दोनों ही इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है जिसको कि हम लोगों को प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में बोला गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ हम लोगों ने रखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m की तो वैल्यू हम लोगों को पता है ना, m की वैल्यू दे रखी है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो m की जगह पर रख देते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा tan थीटा प्लस साइन थीटा और m का स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में रखें और इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का साइन रखिए, फिर क्या है n स्क्वायर और n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो रखते हैं यहाँ पे tan थीटा माइनस साइन थीटा और n का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। सो दिस इक्वल टू, अब देखिए कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, ये फॉर्म तैयार हो रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन जानते हैं, कैसी फॉर्म का होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं भाई, a की जगह पर tan थीटा और b की जगह पर साइन थीटा है, तो a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, फिर होता है b स्क्वायर और b की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का साइन है रखिए। अब यहाँ पे किस तरीके की फॉर्म तैयार हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसी फॉर्म का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी एक्सपेंड करते हैं, और क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ही रखेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए, a स्क्वायर और a की जगह पर tan थीटा है तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab का मतलब 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, tan स्क्वायर थीटा हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इसको भी हम लोगों ने रख दिया, प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इस ब्रैकेट के बाहर, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो tan स्क्वायर थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे रखा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा भी नेगेटिव हो गया, और इस माइनस की वजह से ये कैसा टर्म हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा। करेक्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव टर्म है और ये कैसा टर्म है, नेगेटिव, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव टर्म है और ये टर्म नेगेटिव है, आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों मिलके कितना बन गए, ये बन गए 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। करेक्ट है। तो देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और हम लोगों ने एक आंसर फाइंड किया, क्या, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली, और वो क्या है 2 tan थीटा साइन थीटा। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कंडीशन की हम लोग राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में भाई क्या दिया है हम लोगों को बोला गया है 4 अंडर रूट में mn। अब क्या करना है, सिंपली हम लोगों को m और n की वैल्यूज़ रख देनी है। तो भाई m की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा tan थीटा प्लस साइन थीटा, किसकी जगह पर, m की जगह पे, और n की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने tan थीटा माइनस साइन थीटा, और ये दोनों रूट साइन के अंदर है। सो दिस इक्वल टू 4 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। अब देखिए यहाँ पे कैसी फॉर्म तैयार हो रही है,
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह पे क्या रखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे a की जगह पर tan थीटा है और b की जगह पर sin थीटा है, तो क्या होना चाहिए a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्दर एक बार इसको एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या रखा जा सकता है, इसको रखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो 4 हम लोगों ने फिर से एज इट इज़ रखा, और यहाँ पे आप बताओ जरा कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और क्या इन दोनों टर्म्स के अंदर कोई चीज़ आप कॉमन देख पा रहे हैं, यस बिल्कुल, देखिए sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो sin स्क्वायर थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, जब इस टर्म में से sin स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखिए भाई 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे था जो कि कॉमन ले लिया, तो क्या रहा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 4 रूट साइन ऐसे ही हम लोगों ने लगाया, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को sin स्क्वायर थीटा, और अब हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, राइट, और फिर माइनस का 1 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, सो दिस इक्वल टू 4 ऐसे ही रखिए, sin स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही रख देते हैं, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के, सो दिस इक्वल टू 4 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा sin थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, या फिर इसी चीज़ को क्या लिख सकते हो 4 tan थीटा इंटू में sin थीटा, ठीक है, और मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो भाई हम लोगों ने जब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो एक आंसर हम लोगों ने फाइंड किया क्या 4 tan थीटा sin थीटा, और जब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तब भी आंसर क्या आ रहा है 4 tan थीटा इंटू sin थीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बोला जा सकता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के, और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।